नमस्कार, मेरा नाम मनीष रामदास मोरे है। किसान कनेक्ट के साथ मैं पहले दिन से जुड़ा हूँ। जब भी किसान कनेक्ट हम लोगों ने चालू किया था, तभी हमें सैम्पलिंग लेना चालू किया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। तभी हमें पता चला कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो एमआरएन लेवल है मॉलिक्यूल्स का, उससे ज़्यादा भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व होना चालू हुए हैं। और बल्कि हमारा उद्देश्य ये था किसान कनेक्ट सेफ फूड का, कि हर एक ग्राहक तक सेफ फूड होना चाहिए। उसके लिए हमने उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, इसके लिए हमने ये एग्रोनॉमी डिवीज़न बनाया हुआ है। एग्रोनॉमी डिवीज़न में 1.5 साल पहले हमने जब यहाँ पे काम चालू किया, कड़म में 40 किसानों के साथ जुड़ के हम स्टडी करने चालू किए। और उसमें वो टाइम में कुछ एग्रोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हमने ऑन बोर्ड किए, जो 15 से 20 साल से वो फील्ड में एक्सपर्ट थे। रेसिड्यू फ्री फार्मिंग और एक्सपोर्ट रिलेटेड क्वेरी से वो जुड़े हुए थे। और तभी हमें पता चला कि मिट्टी में 4 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ें डिटोरेट होना चालू हुई है। तो उसके सबसे पहला था सॉइल पीएच। जो सॉइल पीएच 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए, वो 8.5 तक पहुंच गया था। और अगर 8.5 के आगे वो थोड़ा भी सरकता है तो वो ज़मीन बंजर हो जाएगी। दूसरा है सॉइल बायोलॉजी। सॉइल बायोलॉजी में जो काउंट होना चाहिए सॉइल में, हेल्दी सॉइल में, वो काउंट या फिर उससे बहुत कम काउंट हमें मिलने लगे। तीसरा है सॉइल कार्बन। जो सॉइल कार्बन 1.2 से होना चाहिए, वो 0.06 से हमें मिलना चालू हुआ। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया को जो खाना मिलना चाहिए वो खाना ज़मीन में अवेलेबल ही नहीं है। और चौथा पॉइंट था कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो खाना हम लोग पेड़ को दे रहे हैं, वो खाना उन तक पहुंचाने में जो प्रोसेस होता है उसको कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं। वही मिलने में दिक्कत आ रही थी, ये इम्बैलेंस होने की वजह से।